नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अरविंदा घड़ई। आप देख रहे हैं ज्ञानदीप ओडिशा। आज हम कंटिन्यू करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर मेजर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट यूनिट 1 इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पे जाके ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब जो गोल्स हैं, उनको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। हम इन सबको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और ये है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसको हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आखिर है क्या? इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, यानी जो ओनर्स हैं, उनकी वेल्थ को, उनकी संपत्ति को मैक्सिमाइज करना यानी बढ़ाना। अब ये वेल्थ कैलकुलेट कैसे होती है? इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। देखिए, वेल्थ इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। मतलब जितने शेयर्स हैं उनको एक शेयर के मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब साफ है, जितना ज्यादा शेयर का प्राइस होगा उतनी ही ज्यादा शेयर होल्डर की वेल्थ होगी। हायर प्राइस मतलब हायर वेल्थ। अब सवाल ये है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके तीन मेन कारण हैं। पहला, ये कंसिडर्स प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा, ये कंसिडर्स रिस्क। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब ये है कि ये अप्रोच सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देखता, बल्कि उस प्रॉफिट को कमाने में कितना रिस्क है उसको भी कंसिडर करता है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि आज का 100 रुपया कल के 100 रुपीज से ज़्यादा वैल्यूएबल है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इस बात का भी ध्यान रखता है। और इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर हम एक फाइनल वर्डिक्ट पर पहुंचते हैं। आप देखिए, स्क्रीन पर हाईलाइट किया गया है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है। मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शेयर होल्डर वेल्थ को बढ़ाना सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागने से एक बेहतर और कंप्लीट गोल माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स को। ये जो गोल्स हैं ये थोड़े ट्रेडिशनल व्यू वाले हैं, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या कहता है? इसके अनुसार अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। मतलब किसी भी बिजनेस को जिंदा रहने के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट से ही बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी होता है। लेकिन इस अप्रोच की कुछ बड़ी कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, और जैसे कि आप नोट्स में देख सकते हैं, ये क्रूशियल फॉर एग्जाम्स है, तो इस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसके दो सबसे बड़ी कमियां हैं जो आपको समझनी है। पहला, ये इग्नोर्स रिस्क। मतलब हो सकता है एक प्रोजेक्ट बहुत प्रॉफिटेबल दिख रहा हो, लेकिन अगर उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है तो फ्यूचर में बड़ा लॉस हो सकता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इस रिस्क फैक्टर को देखता ही नहीं। दूसरा, ये इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ये आज के 100 रुपए और 5 साल बाद के 100 रुपए को एक बराबर मानता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये दो पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। अगला है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी के पास जो भी पैसा है उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो, अच्छे से अच्छा यूज हो। इससे वेस्टेज नहीं होता और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होता है। इसके बाद आता है एंश्योरिंग लिक्विडिटी। अब देखिए, यहाँ एक स्टूडेंट नोट है। सिंपल शब्दों में लिक्विडिटी का मतलब है हैविंग इनफ कैश टू पे डेली वेजेस एंड बिल्स। मतलब कंपनी के पास इतना कैश हमेशा होना चाहिए कि वो अपने डेली खर्चे आराम से निकाल सके। और आखिर में कुछ लॉन्ग टर्म सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कंपनी फाइनेंशियल तौर पर स्टेबल रहे, बैलेंस बना के रखे। फिर आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जिसके लिए कंपनी को फंड्स एलोकेट करने पड़ते हैं। और लास्ट में है सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, मतलब अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करके बिजनेस को लंबे समय तक चलाना, चाहे मार्केट में रिसेशन ही क्यों ना हो। अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बीच का कंपैरिजन। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक अक्सर एग्जाम में एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के रूप में आता है, इसलिए इनके बीच के डिफरेंस को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस कंपैरिजन को बेसिक्स से शुरू करते हैं। पहला बेसिस है मीनिंग। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है अर्निंग मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग प्रॉफिट को बढ़ाना और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है शेयर के मार्केट वैल्यू को बढ़ाना। और इससे जुड़ा है टाइम पीरियड। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक शॉर्ट टर्म गोल है, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है।
अब आते हैं टेक्निकल रेफरेंसेस पर जो इस टॉपिक का कोर है। देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर करता है, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उसे कंसिडर करता है। बिल्कुल उसी तरह रिस्क फैक्टर को भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर करता है। इससे साफ पता चलता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक नैरो कॉन्सेप्ट है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखते हैं स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस। पहला है डिसीजन बेसिस। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में डिसीजंस प्रॉफिट फिगर्स के बेसिस पर लिए जाते हैं, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में डिसीजंस कैश फ्लोज एंड रिस्क को एनालाइज करके लिए जाते हैं, जो एक बेहतर तरीका है। इसका असर सस्टेनेबिलिटी पर पड़ता है। सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करने से फ्यूचर ग्रोथ को नुकसान हो सकता है, जबकि वेल्थ पर फोकस करना लॉन्ग टर्म ग्रोथ को एंश्योर करता है। तो इन सभी कंपैरिजन पॉइंट्स को देखने के बाद अब हम आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। मतलब इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्टिव सुपीरियर है, यानी बेहतर है, और क्यों? चलिए फाइनल पॉइंट्स देखते हैं। शेयर होल्डर इंटरेस्ट के बेसिस पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ओनर्स का इंटरेस्ट नॉट फुल्ली प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, जैसा कि आप सर्कल में देख सकते हैं, उनका इंटरेस्ट फुल्ली प्रोटेक्टेड है। और सूटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक मॉडर्न अप्रोच है। तो वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही सुपीरियर ऑब्जेक्टिव है। चलिए, इस टॉपिक को अच्छे से याद रखने के लिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। यहाँ कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए जरूर याद रखने चाहिए। इनसे आपको सारे डिफरेंसेस आसानी से याद आ जाएंगे। देखिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए आपको याद रखना है मार्केट वैल्यू, कंसिडर्स रिस्क, कंसिडर्स टाइम वैल्यू, लॉन्ग टर्म और मॉडर्न। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए याद रखिए अकाउंटिंग प्रॉफिट, इग्नोर्स रिस्क, शॉर्ट टर्म और ट्रेडिशनल। इन कीवर्ड्स की मदद से आप एग्जाम में एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। आज हमने इस पार्ट में ये टॉपिक्स पढ़े। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज्ञानदीप ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।